नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे बेस्ट और मोस्ट पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे सुपर ट्रेंड का। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसे देखने के बाद सुपर ट्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और सुपर ट्रेंड के बिना आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसका सक्सेस रेट आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये एनजेडी यूएसडी का चार्ट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का। आज सिग्नल्स कैसे बने थे इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ इंडिकेटर पर जाएंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और यहाँ से हम सुपर ट्रेंड SUPER सुपर ट्रेंड लिखेंगे और ये आपको किबांग ओजबिलजिक का आएगा। इसको क्लिक करना है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का होगा इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। ATR पीरियड ठीक है और ये जो ATR मल्टीप्लायर है तो इसको हम 3 से 1 करेंगे। बस इतना करना है और कुछ नहीं करेंगे। अब ये हमारे यहाँ चार्ट प्लॉट हो गया। अब ये इसमें सिग्नल्स कैसे लेना है ये देखेंगे। पहले टाइम फ्रेम तो आप 15 मिनट्स 30 मिनट्स और 1 आवर 3 टाइम फ्रेम पर हमें लेना है। 5 मिनट्स पर नहीं लेना है क्योंकि आज का ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी रहेगा 1:1 पर। तो 1:1 पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो 15 मिनट्स 30 मिनट्स और 1 आवर, उससे ज़्यादा भी नहीं करना है। अब सिग्नल कैसे लेना है देखना है। ये अपने आप आपको ये बाई सेल देगा। यहाँ देख सकते हैं बाई दिया है, यहाँ सेल दिया है, बाई दिया है, सेल दिया है। लेकिन हम ये जहाँ जहाँ देगा वहाँ वहाँ बाई और सेल नहीं लेंगे। आज का स्ट्रैटेजी इतना एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें लॉजिक है। लॉजिक क्या है ये देखते हैं। पहले तो हमें ये जो बाई सेल देगा ये बॉटम पर बाई के लिए सबसे लोअर कैंडल पर देना है। जैसे इसने यहाँ बाई दिया, ये हमारा वैलिड नहीं था। सबसे लोअर कैंडल ये था, इसके बाद का ये था। बुलिश एंगल्फिन भी बनना चाहिए, वो अपने आप बन जाएगा। सबसे लोअर कैंडल का ग्रीन कैंडल पर हमें ये बाई सिग्नल देना है और सेल सिग्नल सबसे हायर कैंडल, सबसे टॉप में जो कैंडल रहेगा उसका रेड कैंडल, ग्रीन के बाद जो रेड बनेगा उसमें। जैसे इसने सिग्नल सेल यहाँ पर दिया, हमारा यहाँ पर सेल सिग्नल देता तो ये वैलिड होता। ये वैलिड नहीं था, ये वैलिड नहीं था। यहाँ पर कुछ सिग्नल्स बने थे आज का, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिग्नल्स जैसे बने हैं उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर लोअर कैंडल में सबसे बॉटम पर जो ग्रीन कैंडल है उस पर सिग्नल दिया है बाई का, ये हमारा वैलिड था। एंगल्फिन अपने आप बन जाएगा। जब ये सिग्नल देगा ना एंगल्फिन बन जाएगा। एंगल्फिन बना है नहीं है ये हमें नहीं देखना है। ये एक बाई था, 1:1 का टारगेट रहेगा। अब इसके ऊपर देखते हैं, इसके सेल का सिग्नल भी हमें मिला था। यहाँ पर ये टॉप का रेड कैंडल पर बनना चाहिए। टॉप का रेड कैंडल पर बना, यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा और 1:1 का टारगेट देगा। ये एक हमारा सेल सिग्नल था। दूसरा बाई सिग्नल हमें यहाँ पर मिला, यहाँ बॉटम का ग्रीन कैंडल पर मिला, बाई सिग्नल मिला, एंट्री होगा, 1:1 का टारगेट होगा। तो इसमें और एक बात आपको देखना है। ये मैंने 3 आपको बेस्ट सिग्नल्स दिखाया। जहाँ बाई मिलेगा, यहाँ आपको बाई सिग्नल मिला है, यहाँ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा इसके बेस पर। जहाँ ये ग्रीन कैंडल शुरू हुआ है, ये 2 कैंडल का जो बॉडी एंड है उस पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है बाई लेने से पहले और गिनना है। एटलीस्ट 10 कैंडल्स आपको इस लाइन के नीचे नहीं होना चाहिए। 10 कैंडल्स का बॉडी इस लाइन के नीचे नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थोड़ा आगे हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका जो बेस है इसके नीचे ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे बॉडी नहीं है। तो 10 कैंडल्स मिनिमम चाहिए। ऐसा होता है तो हमारा SL टच नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसी तरह ऊपर हम इसको ले जाते हैं। ऊपर जो कैंडल सिग्नल मिला था वहाँ पर हम रखेंगे। काउंट कीजिए, बहुत ज़्यादा है 10 से। ये एक सेल सिग्नल था, यहाँ रखिए। ये एक बाई सिग्नल था क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उससे ज़्यादा है। ये हुआ, ये 3 सिग्नल्स आज बने थे। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन रखिए। ये सबसे बॉटम का लोअर कैंडल का ग्रीन कैंडल पर हमें ये बाई सिग्नल देना है। इसने वैसे ही बाई सिग्नल दिया,
मार्केट ऊपर गया 1:1 का टारगेट रखना है, हमें यही मिल जाएगा, स्कैल्पिंग करके निकलना है। ये थोड़ा ऊपर दिया था, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे, तो इसके बेस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे तो ये हमारा बॉडी आप देख सकते हैं ये नीचे दिखेगा, इसलिए ये हमारा वैलिड सिग्नल नहीं था। और इधर देखते हैं, एक ये वैलिड था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखने पर इसने भी यहाँ हमारा एंट्री होता, 1:1 का टारगेट दे दिया, ये वैलिड नहीं था, ये वैलिड नहीं था। टॉप पर या बॉटम पर, टॉप पर सेल, बॉटम पर हमें बाई सिग्नल मिलना चाहिए। ये देखिए ये सही था, 2 कैंडल्स आए थे लेकिन 2 नीचे थे, हमें 10 कैंडल्स चाहिए हमारा एसएल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सेल था, देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन रखिए, 10 से ज़्यादा कैंडल्स इसके नीचे हैं बॉडी, तो ये हमारा सेल सिग्नल था, ये बाई सिग्नल था। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखने पर हमें 10 से ज़्यादा कैंडल्स इसके ऊपर थे, तो ये एसएल हिट नहीं करेगा, 1:1 का टारगेट ये हमें दे देगा। इसी तरह ये नहीं था, इसमें हमें चाहिए था, ये नहीं था। इसी तरह आप जितना भी चेक करेंगे आपको ये सिग्नल्स परफेक्ट मिलेंगे। जैसे ये एक सेल सिग्नल था, टॉप का रेड कैंडल पर मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 आता है, ओरिजिनल से नीचे था। तो इस तरह आप जितना भी टेस्ट करेंगे आपको इस तरह का ये सिग्नल मिलेगा। इसको थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सिखाता हूँ। 2 स्टेप हम इसमें फिल्टर कर सकते हैं। पहला स्टेप, आप यहाँ से स्टोकास्टिक एक लगाइए जो बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का होता है 533 का, वो हम लगाएंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का है। सुपर ट्रेंड पर आप ये सेटिंग करने के बाद 1 करने के बाद इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, तो ये आपको हमेशा ये आएगा। ये हम शॉर्ट पीरियड का क्यों लगाया, अगर आप लॉन्ग पीरियड का लगाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट का 3 का जो होगा वो लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ये बाई सिग्नल देगा। ये हमारा बॉटम का लोअर कैंडल पर और टॉप का टॉप कैंडल पर, सेल का टॉप कैंडल पर टॉप का रेड और बाई का लोअर का बॉटम का ग्रीन कैंडल पर वो सिग्नल नहीं देगा। सेल का यहाँ देता रॉन्ग चला जाता, इसका यहाँ देता रॉन्ग चला जाता है, बाई यहाँ देता। इसलिए ये मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद 1 बेस्ट रहेगा इस स्ट्रैटेजी के लिए। अब देखिए फिल्टर 2 स्टेप्स हम इसमें फिल्टर कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, ये हमने ये लगाया स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक इस शेप में मैंने बहुत बार इसके बारे में जिक्र किया है, बताया है, ये बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। इस शेप में ऊपर वाले लाइन से नीचे के 20 के लाइन पर इस शेप में आना चाहिए और जहां हमें सिग्नल मिलेगा वो 20 का लाइन को क्रॉस करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसने 20 का लाइन को क्रॉस किया था। एक मैं यहाँ वर्टिकल, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर वर्टिकल लाइन रख देता हूँ जहाँ पर हमें सिग्नल मिला, देखिए 20 का लाइन को क्रॉस किया। दूसरा देखिए ऊपर हमें यहाँ सेल मिला था, तो जिस कैंडल ने हमें सेल दिया उसने भी यहाँ 80 का लाइन को इसने क्रॉस किया था। ऊपर टच करने के बाद टच करना चाहिए और क्रॉस करना चाहिए। जैसे यहाँ बाई सिग्नल मिला था इस कैंडल ने, ये ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ क्रॉस किया था। अगर ऐसा होता तो वो वैलिड नहीं होगा, ऐसा शेप में आना चाहिए। नीचे से ऊपर जाने के बाद सेल मिलना चाहिए, ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पर बाई मिलना चाहिए और हमारा जो ये रहेगा क्या बोलते हैं सुपर ट्रेंड रहेगा वो टॉप पर और बॉटम पर एवरेज। तीसरा आपको समझना है, मैं भूल गया था, एवरेज कैंडल होना चाहिए, बहुत बड़ा कैंडल। अभी न्यूज़ आने वाला है, अभी 5 मिनट्स बाद यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम यानी जॉबलेस क्लेम का न्यूज़ आएगा। उस समय ये मार्केट नीचे रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, तो बड़ा कैंडल बन के आपको ये बाई सिग्नल देगा। स्टोकास्टिक भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या हुआ, बहुत बड़ा कैंडल हुआ। तो वैसा नहीं, नॉर्मल होना चाहिए। यूएस सेशन में ट्रेड नहीं करना है। इस तरह से ये फिल्टर कीजिए, एवरेज कैंडल पर ट्रेड कीजिए। और इसमें और एक फिल्टर किया जा सकता है, लेकिन बिना फिल्टर किए भी आज का जो स्ट्रैटेजी है मैंने जैसे बताया, 3 कंडीशंस बताया फिल्टर करने का, उसको आप 100% एक्यूरेटली फॉलो करके ट्रेड में अप्लाई करते हैं तो 1:1 पर 80% के आसपास आपको सक्सेस रेट मिलेगा। एक और इंडिकेटर के हेल्प से इस स्ट्रैटेजी को हम 90% प्लस सक्सेस रेट ले सकते हैं। आपको ये अभी कंप्लीट सीखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इतना ही अच्छे से समझ में नहीं आया तो वो सीख के क्या करेंगे। पहले आप इसे अच्छे से समझ कर ट्रेड कीजिए। इसका रिजल्ट अच्छा मिलने के बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स का लिंक दिया है, उसको क्लिक कीजिएगा और इसमें से आप हॉट फॉरेक्स पर अकाउंट क्रिएट करके मिनिमम डिपॉजिट $25 या उससे अधिक डिपॉजिट करने के बाद इस ईमेल पर आप मेल कीजिएगा। तो इसमें हम और एक इंडिकेटर अप्लाई करके कैसे फिल्टर कर सकते हैं वो आपको सिखा दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।